महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मौनी अमावस्या के शाही स्नान से पहले ही कुल स्नानार्थियों की संख्या 18 करोड़ के पार पहुंच गई। जैसे ही ये आंकड़ा 20 करोड़ छूने के करीब पहुंचा, महाकुंभ अपने इतिहास के सबसे बड़े आयोजन के रूप में दर्ज हो गया। लेकिन इसी बीच 28 जनवरी की देर रात संगम तट पर अमृत स्नान के दौरान अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक हो गई कि भगदड़ में 14 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। हालांकि प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। घटना के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आ गया। 13 अखाड़ों से अमृत स्नान रद्द करने का अनुरोध किया गया, जिसे पहले मान लिया गया, लेकिन बाद में बैठक में निर्णय लिया गया कि सुबह 11 बजे के बाद स्नान होगा। महाकुंभ की सुरक्षा अब हेलीकॉप्टर से निगरानी के जरिए सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति नियंत्रण में होने की बात कहते हुए श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। भगदड़ की 2 प्रमुख वजह बताई जा रही है। पहली, पाटन पुलों का बंद होना। अमृत स्नान के दौरान पाटन पुलों को बंद कर दिया गया था, जिससे श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ता गया। बैरिकेड्स पर अधिक भीड़ जमा होने से कुछ लोग गिर गए और भगदड़ मच गई। और दूसरा, प्रवेश और निकास मार्गों की कमी। संगम नोच पर अलग अलग प्रवेश और निकास मार्ग नहीं थे, जिससे भगदड़ के दौरान निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। घटना के तुरंत बाद 70 से अधिक एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। संगम तट पर एनएसजी कमांडो तैनात कर दिए गए और आम श्रद्धालुओं की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन ने 9 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की संभावना जताई थी। संगम समेत 44 घाटों पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान था, जिनमें से 28 जनवरी को ही 5 करोड़ 5 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके थे। पूरे शहर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 60,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। एहतियातन अखाड़ों ने खुद अमृत स्नान पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला
फैसला लिया। संगमनोज के पास घायल हुए श्रद्धालुओं को एम्बुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर केंद्रीय चिकित्सालय महाकुंभ पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख व्यक्त किया और महाकुंभ में बढ़ते वीआईपी कल्चर पर नाराजगी जाहिर की है। महाकुंभ का ये अध्याय जहां एक और आस्था और भक्ति के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, वहीं इस त्रासदी ने व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए क्या कदम उठाता है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूँ आपके साथ अनुभूति। नमस्कार।